हर शाम ठीक 7 बजे शहर के एक पुराने घर की छत से एक अजीब सी आवाज़ आती थी। कभी किसी के हंसने की, कभी किसी बच्चे की रोने की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे किसी का नाम पुकार रहा हो। घर में रहने वाले लोगों ने कई बार छत पर जाकर देखा, लेकिन वहाँ हमेशा सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और बंद पड़ा रेडियो मिलता। फिर एक दिन 12 साल के राघव ने तय किया कि वह उस आवाज़ का राज पता लगाकर रहेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस आवाज़ के पीछे छिपी कहानी उसके अपने परिवार से जुड़ी होगी। शहर की एक पुरानी कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान था। मकान बहुत पुराना था। दीवारों पर जगह जगह पेंट उखड़ चुका था। सीढ़ियों की रेलिंग पर जंग लगी थी और सबसे ऊपर थी एक बड़ी सी खुली छत। छत के एक कोने में लोहे की पुरानी कुर्सी रखी थी। उसके पास एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल था और स्टूल के ऊपर रखा था एक पुराना रेडियो। रेडियो इतना पुराना था कि उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। किसी को याद भी नहीं था कि वह वहां कब से पड़ा था, लेकिन घर के लोग उसे हटाते भी नहीं थे। उस घर में राघव अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। राघव 12 साल का था। उसे हर चीज के पीछे की वजह जानने की आदत थी। एक दिन शाम को वह नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। घड़ी ने ठीक 7 बजाए और तभी ऊपर से आवाज आई, हा हा हा, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। राघव ने किताब बंद कर दी। उसने ऊपर देखा। माँ, आपने सुना? माँ रसोई से बोली। क्या? ऊपर कोई हंस रहा है। माँ ने कहा, बिल्ली होगी। राघव को बात अजीब लगी। वह सीढ़ियों से ऊपर गया। छत पर कोई नहीं था, सिर्फ वही पुरानी कुर्सी और रेडियो। राघव ने रेडियो को देखा। वह बंद था। उसने स्विच घुमाया। कुछ नहीं हुआ। वह नीचे आ गया। अगली शाम फिर ठीक 7 बजे आवाज आई। इस बार हंसी नहीं थी। कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। राघव सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। फिर वही दृश्य, खाली छत, पुरानी कुर्सी, बंद रेडियो। राघव ने रेडियो उठाकर देखा। पीछे बैटरी भी नहीं थी। उसने नीचे आकर दादी से पूछा, दादी, छत पर रखा रेडियो किसका है? दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने कहा, पुराना है। किसका था? बस पुराना है। क्या उसमें पहले गाने आते थे? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव को लगा कि दादी कुछ छिपा रही हैं। तीसरे दिन उसने अपने दोस्त समर को बुलाया। दोनों ने तय किया कि वे शाम को छत पर छिपेंगे। 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे। दोनों कुर्सी के पीछे छिप गए। घड़ी ने 7 बजाए। कुछ नहीं हुआ। समर ने धीरे से कहा, देखा, तेरी कल्पना थी। राघव ने चुप रहने का इशारा किया। फिर अचानक टिक टिक टिक, रेडियो के अंदर से आवाज आने लगी। दोनों के चेहरे बदल गए। फिर एक बच्चे की आवाज आई, राघव। राघव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आवाज दोबारा आई, राघव। और फिर रेडियो बंद। पूरी छत शांत। समर ने फुसफुसाकर कहा, इसने तेरा नाम लिया। राघव कुछ बोल ही नहीं पाया। अगली सुबह राघव ने दादी से पूछा, दादी, क्या हमारे परिवार में पहले कोई राघव था? दादी ने उसे देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं। राघव ने पूछा, तो रेडियो में मेरा नाम कैसे आ रहा है बार बार? दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें उस रेडियो से दूर रहना चाहिए। अब राघव को यकीन हो गया कि कोई रहस्य जरूर है। उसने घर के पुराने सामान खंगालने शुरू किए। एक दिन उसे स्टोर रूम में पुराने फोटो का डिब्बा मिला। उसने तस्वीरें निकालनी शुरू की। एक तस्वीर देखकर वह रुक गया। तस्वीर में उसके पिता बहुत छोटे थे। उनके पास एक छोटा लड़का खड़ा था। राघव ने तस्वीर दादी को दिखाई। दादी, ये कौन है? दादी ने तस्वीर देखते ही उसे वापस लेने की कोशिश की,
लेकिन राघव ने पूछ लिया, ये मेरे पापा के साथ कौन है? दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा का छोटा भाई। राघव चौंक गया। मेरे चाचा? दादी ने सिर हिलाया। उनका नाम था नमन। लेकिन आपने कभी उनके बारे में बताया नहीं। दादी ने कहा, क्योंकि वह बहुत साल पहले वह रुक गई। क्या हुआ था? दादी ने कहा, एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। राघव चुप हो गया। कितनी उम्र थी? सिर्फ 9 साल। राघव उस रात सो नहीं पाया। उसे बार बार वही रेडियो याद आ रहा था। अगली शाम ठीक 7 बजे वह अकेला छत पर गया। उसने रेडियो के सामने बैठकर कहा, अगर तुम सच में कोई आवाज़ हो तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर अचानक रेडियो में हल्की आवाज़ आई। राघव? उसने कहा, कौन? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर एक बच्चे की आवाज़, मुझे घर जाना है। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम नमन हो? रेडियो से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके बाद एक और आवाज़ आई, नीचे वाला कमरा। और रेडियो बंद हो गया। राघव तुरंत नीचे भागा। घर में नीचे कमरा था जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। वहाँ पुराने सामान रखे थे। राघव ने पहली बार उस कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर धूल थी, पुरानी अलमारी, एक टूटा पंखा, कुछ बक्से और कोने में एक लकड़ी का छोटा डिब्बा। राघव ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी चीज़ें थी। एक खिलौना कार, एक छोटी गेंद और एक पुरानी कैसेट। कैसेट पर लिखा था, नमन जन्मदिन की रिकॉर्डिंग। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन घर में कैसेट प्लेयर नहीं था। अगले दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्या हमारे पास पुराना टेप रिकॉर्डर है? पिता ने पूछा, क्यों? बस ऐसे ही। पिता ने मना कर दिया। लेकिन राघव ने देखा कि पिता का चेहरा बदल गया था। उसे लगा कि पापा भी उस कैसेट को पहचानते हैं। उस रात उसने माँ से पूछा, नमन चाचा कैसे थे? माँ ने कहा, बहुत खुशमिजाज। क्या उन्हें गाना पसंद था? माँ मुस्कुराई, हाँ बहुत। उनकी आवाज़ कैसी थी? माँ ने कहा, बहुत प्यारी। राघव चुप हो गया। वही आवाज़ जो रेडियो से आती थी। अगले दिन पिता ने खुद राघव को बुलाया। उनके हाथ में पुराना टेप रिकॉर्डर था। उन्होंने कहा, तुम्हें जो जानना है आज जान लो। उन्होंने कैसेट चलाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर था। फिर एक बच्चे की आवाज़ आई, पापा आज मेरा जन्मदिन है। राघव की आंखें बड़ी हो गईं। वह आवाज़ बिल्कुल वही थी जो वह रेडियो में सुन चुका था। रिकॉर्डिंग में नमन हंस रहा था। फिर उसकी माँ की आवाज़ आई, फिर पिता की, फिर नमन गाना गाने लगा। रिकॉर्डिंग के अंत में नमन ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं रेडियो पर गाना गाऊंगा। राघव मुस्कुराया, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। राघव ने पिता से पूछा, पापा ये रेडियो रोज़ कैसे चलता है? पिता ने कुछ नहीं कहा। राघव ने फिर पूछा, और मेरा नाम कैसे बोलता है? पिता ने गहरी सांस ली। फिर कहा, क्योंकि तुम्हारा नाम भी उसने रखा था। राघव चौंक गया। क्या? पिता ने कहा, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारा नाम तय नहीं हो पा रहा था। तुम्हारी दादी ने बहुत सारे नाम सुझाए, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम राघव रखा। क्यों? पिता की आंखें भर आई। क्योंकि नमन को राघव नाम बहुत पसंद था। अब राघव को सब कुछ समझ आने लगा, लेकिन एक सवाल फिर भी था, रेडियो से आवाज़ क्यों आती थी? पिता ने कहा, उसका जवाब मुझे भी नहीं पता। मैंने कई बार रेडियो फेंकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी दादी ने रोक दिया। क्यों? पिता ने छत की तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी दादी को लगता था कि जब तक वह रेडियो वहाँ रहेगा, नमन की याद भी हमारे साथ रहेगी। उस रात राघव फिर छत पर गया। रेडियो वहीं था। उसने उसे हाथ लगाया। 7 बजने में 1 मिनट था। राघव ने कहा, नमन चाचा। घड़ी ने 7 बजाए। रेडियो से आवाज़ आई, लेकिन इस बार वह आवाज़ पहले जैसी डरावनी नहीं थी।
वह बहुत शांत थी। राघव जी, कुछ सेकंड बाद आवाज़ आई, अब घर पूरा है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। फिर रेडियो से एक आखिरी धुन सुनाई दी, वही गाना जो नमन अपनी जन्मदिन की रिकॉर्डिंग में गा रहा था। धुन खत्म हुई, रेडियो बंद, और उसके बाद वह आवाज़ कभी दोबारा नहीं आई। अगली सुबह राघव छत पर गया, रेडियो वहीं था, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक छोटी सी धूल जमी तस्वीर रखी थी, वही तस्वीर जिसमें नमन अपने छोटे भाई के साथ खड़ा था। राघव ने तस्वीर उठाई, पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था। उसने पढ़ा, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ घर में रह जाती है। राघव नीचे आया, उसने तस्वीर अपने पिता को दी। पिता कुछ देर उसे देखते रहे, फिर पहली बार उन्होंने अपने छोटे भाई नमन के बारे में राघव को पूरी कहानी सुनाई। उस दिन घर में बहुत साल बाद नमन का नाम खुलकर लिया गया। उसकी बातें हुई, उसकी शरारतें याद की गईं, उसका पसंदीदा गाना सुना गया, और दादी ने कहा शायद आज उसे सच में घर मिल गया। उसके बाद छत का वह पुराना रेडियो कभी नहीं बजा, लेकिन परिवार ने उसे फेंका नहीं। उन्होंने उसे साफ करके उसी कुर्सी के पास रख दिया। अब हर रविवार शाम परिवार छत पर बैठता, पुरानी तस्वीरें देखते, नमन की बातें करते और कभी कभी वही पुराना गाना बजाते। राघव को तब समझ आया, कभी कभी हमें डर उस चीज़ से नहीं लगता जो हमारे सामने है। डर इस बात का होता है कि कहीं हम अपने किसी प्रिय इंसान को हमेशा के लिए भूल ना जाएं। और शायद उस रेडियो का असली रहस्य यही था। वह किसी भूत की आवाज़ नहीं, बल्कि एक परिवार की दबी हुई यादों की आवाज़ थी। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वे हमारे पास हमेशा नहीं रहते, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी आदतें और उनके साथ बिताए पल हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। किसी अपने को खोने के बाद उसकी यादों से भागने की बजाय कभी कभी उसके बारे में बात करना ही उस दर्द को प्यार में बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी याद आज भी आपके घर के किसी कोने में रहती है, तो उसकी बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी को याद करना उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसकी अच्छी यादों को ज़िंदा ज़रूर रख सकता है। और शायद यही प्यार का सबसे खूबसूरत रूप है। इंसान चला जाए लेकिन उसकी मुस्कान घर में हमेशा रह जाए। तो दोस्तों, हमें पूरी आशा है कि ये कहानी भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।